पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। बलूचिस्तान की सियासत से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने इस्लामाबाद से लाहौर तक हलचल पैदा कर दी है। बात हो रही है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साबिक वजीर अख्तर मेंगल की। पहले ही दिन उन्होंने दहशतगर्दों के खड़पेंचों को रिहा किया था, उन्हें रहने की जगह दे दी थी, असले में बाकायदा उनको हिस्सा दिया था कि यह माल गनीमत है, इसमें तुम्हारा हिस्सा है, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करती थी। और सबसे पहले तो रियासत कन्फ्यूज थी, पाकिस्तान खुद 4 साल कन्फ्यूज रहा। हमने कहा कि नहीं, हम बिरादर बिरादर खेलेंगे पूरे 4 साल, $7 बिलियन की इनको स्मगलिंग करने देंगे, इनको ट्रेड की कंसेशन करने देंगे, इनके लिए सारी दुनिया में सफारतकारी करेंगे तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे। कभी बदमाश भी इस तरह अच्छा बच्चा बनता है? वो तो समझता है कि वो इस तरीके से आपसे तावान ले। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में पाक से अलग होने की मांग जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अख्तर मेंगल के बयान ने लाहौर में आयोजित अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का माहौल गर्म कर दिया। अख्तर का साफ कहना था, बलूचिस्तान और पाकिस्तान अब एक साथ नहीं रह सकते और अलगाव ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने इस्लामाबाद पर विलय के वक्त किए गए वादों को तोड़ने, जबरन गुमशुदगी और सैन्य ज्यादतियों का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान में टीटीपी ने एक बार फिर पाक सेना को टारगेट किया। टीटीपी ने एक सेना के पेट्रोलिंग गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें एक मेजर रैंक अधिकारी के साथ 4 जवान की भी मौत की खबर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ईद के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग गाड़ी को सड़क किनारे नस्ब देसी साख्ता बम से निशाना बनाया गया है और इसमें धमाके के नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर शहीद हुआ है और एक मेजर रैंक के ऑफिसर समेत 4 एहलकार जख्मी होने की इतलात आ रही हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी तिबी मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा इससे पहले 2025 के अंदर एक अहम ऐलान भी हुआ था, वो ऐलान भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना बाकायदा विलायत यानी कि इंतज़ामी सूबा करार दिया, जिसका मकसद इस खत्ते में जंग को मुनज़्ज़म करना है। विलायत क्या है? ये एक सायादार हुकूमत जिसे आप शेडो गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पर कलदम टीटीपी अपने गवर्नर, काजी और अस्करी कमांडर मुकर्रर करती है ताकि मुतवाज़ी निज़ाम चलाया जा सके। ये हूबहू वही पैटर्न है जो अफ़गान तालिबान ने सोवियत यूनियन या फिर बिलखसूस अमरीकी फ़ौज के जब अमरीका की फ़ौज जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी तो उस वक्त भी अफ़गान तालिबान ने अपना एक मुतवाज़ी निज़ाम बनाया था, शेडो गवर्नमेंट वहाँ पर डिक्लेयर की थी और इसी तरह लोगों का एतमाद हासिल करके इस तरह जो कार्रवाइयाँ अमरीकी अफवाज के अगेंस्ट वो करते थे। अब यही जो तरीक़ाकार है ये कलदम टीटीपी ने भी अपना लिया है और इसका बाकायदा ऐलान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2025 में किया गया था। तो अब आप ये खुद देखिए कि कैसे कलदम टीटीपी हो या फिर अफ़गान तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख किस तरह से बनते हैं कि दोनों एक दूसरे की हिकमत अमली को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान की सेहत कैसी है, इस हवाले से हम ज़्यादातर बात करते हैं, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात करते हैं। ख़बर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो गुज़श्ता रोज़ हुआ। एक बड़ा हमला किया गया और उस बड़े हमले के बाद कई सवालात उठ खड़े हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके की सिक्योरिटी के हवाले से कि कैसे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने वहाँ पे जगह बना ली। जब वहाँ पे शिया कम्युनिटी है, जब वहाँ पे सुन्नी लोग भी मौजूद हैं, ये कम्युनिटी भी मौजूद है, इनके आपस के इख्तलाफात भी रहे हैं, यहाँ पे हालात कशीदा भी रहे हैं, लेकिन ये कोई और मामला है। ये फ़िरका वाराना तसादुम नहीं है, ये फ़िरका वाराना कोई कशीदगी नहीं है। ये वो मामला है कि जब हम देखते हैं पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, जब हम ख़बरें दे रहे होते हैं कभी बलूचिस्तान में बैक वक्त होने वाले हमलों के हवाले से या इससे पहले होने वाले वाक़यात के हवाले से, तो फिर अगले ही लम्हे हम ख़बर दे रहे होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला के हवाले से, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला। और फिर मैं रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन आपको ये भी बताता हूँ कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रता कि जब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं से अफसोसनाक ख़बर ना आ रही हो। आज वही नारा लगा रहा हूँ। सरदार अख्तर मेंगल ने फ्लैटीज़ होटल लाहौर में खड़े होकर, उनके सामने सैकड़ों लोग थे, लाहौर की पॉलिटिकल एलीट बैठी हुई थी, उन्होंने उधर तुम इधर हम का नारा लगा दिया। उन्होंने कहा जी मैं ये नारा इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे दरमियान बहुत खून रेजी हो चुकी है, हमने एक दूसरे का बहुत खून बहाया है। आप कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हम जो है वो
انڈیا کے ساتھ مل کر آپ پر حملے کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ موقف ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور آپ ہمارے بندے لاپتہ کرتے ہیں، تو دونوں کے شکوے شکایتیں آپ دونوں پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ مزید خون ریزی روکنے کے لیے ادھر تم